नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। जैसा कि हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.3 और इसके हम 1 और 2 क्वेश्चन कर चुके थे। तो यदि आपने इनको नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो इसके पहले आप वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं 3 क्वेश्चन से। तो ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न और इसमें हमें देखिए क्या करना है। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, मान लीजिए कि ए बिलोंग करता है। देखिए ए बराबर क्या दिया आपको दिया गया है 1 2 फिर ब्रैकेट के अंदर 3 4 5। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, ये ब्रैकेट के जो अंदर लिखा हुआ है तो इसको हमें एक अवयव लेके चलना है। ठीक है, इसको हम एक अवयव लेके चलेंगे, ना कि ये 2 अवयव है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमें ये बताना है। यदि नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। चलिए तो हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न जो है। चलिए एक एक करके हम सभी को देखेंगे, यदि वो सही नहीं है तो हम बताते हैं। तो ये कह रहा है कि 3 और 4 ये क्या है, उपसमुच्चय है। किसका? ए का। 3 और 4, देखिए 3 और 4 ये नहीं है उपसमुच्चय। 3 और 4 जो है वो क्या नहीं है, उपसमुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर आया हुआ है। यदि इसमें हम और एक और ऐसा ब्रैकेट लगाते तब ये क्या बनता है, एक अवयव बनता है। ये पूरा एक क्या बना है, ये एक सेट बन गया। तो इसके अंदर एक और सेट है, तो ये अवयव है ना कि क्या, सेट, इसलिए उपसमुच्चय नहीं हो जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब सही नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सही नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरा क्या है, 3,4 ये क्या है, बिलोंग करता है ए में। तो देखिए ये बिलोंग करता है, ये जब देखिए यहाँ पर हमें आपको बताना चाहता हूँ, यदि देखिए जैसे कि ये था, यदि यहाँ पर हम देखते हैं कि 3,4 ये जो है ये सबसेट इन्होंने कहा ए का, तो ये पूरी, ये तो देखिए क्या है, समुच्चय है। इतना पूरा क्या है, समुच्चय है। और यहाँ यदि ये यहाँ इसकी जगह पर क्या आ जाए, बिलोंग आ जाए, तो इसका मतलब ये अवयव के रूप में पूछ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं 3,4 यहाँ पर उन्होंने पूछा ये क्या, ए का क्या है, उपसमुच्चय है, सबसेट है। और यहाँ कह रहे हैं 3,4 ये बिलोंग करता है ए में, मतलब ये जो है पूरा अवयव ये किस में है, ए में है। तो देखिए ए में तो है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये जो हो जाएगा सेकंड वाला, ये क्या हो जाएगा, सही। सही मतलब ये सही है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रैकेट फिर ब्रैकेट 3,4 ये थर्ड नंबर का जो प्रश्न है। ये देखिए यही मैं जो आपको बता रहा था, ये अभी यहाँ पर प्रयोग हो रहा था एक अवयव के रूप में, लेकिन अब यहाँ जो थर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है कि ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट 3,4, और ये अब देखिए ये एक अवयव है और ये उसका बन गया समुच्चय। तो ये बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए का। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो है बिल्कुल भी सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 1 बिलोंग टू ए। ठीक है, जो ए है वो बिलोंग करता है किसमें, ए में। ये इसमें है कि नहीं, हमें ये देखना है। तो देखिए बिल्कुल है, ये यहाँ पर दिख रहा है तो बिलोंग करता है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक, फिर हम देखते हैं अगला क्या है, 1 सबसेट है ए जो है वो क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय है ए का। तो ध्यान दीजिए इन्होंने कहा है 1 सबसेट है ए का। यदि ये सीधा 1 लिखते हैं तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि इस देखिए यहाँ पर भी यही हुआ था, ये पूरा एक अवयव था, तो ये सबसेट उन्होंने कहा तो ये गलत हो गया था। और जबकि यदि इस
अवयव को इस ब्रैकेट के साथ एक समुच्चय के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो भी ये सबसेट होता है। तो ये एक अवयव है। यदि यहाँ बिलोंग होता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर देखिए सबसेट नहीं बना है, ब्रैकेट नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5वें नंबर का है हमारा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, 5वां क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं 6वां प्रश्न। 6वां क्या कह रहा है, 1, 2, 5 ये सबसेट हैं 3, सॉरी ए के। ठीक है, ये ए का क्या उपसमुच्चय है। तो देखिए 1, 2 और 5, 1, 2 और 5, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, 1, 2 और 5 ये ब्रैकेट भी लगा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट है, मतलब ये क्या है, सही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1, 2 और 5 बिलोंग करते हैं ए में। 1, 2 और क्या 5 ये बिलोंग करते हैं ए में। देखिए जब ये इसका सबसेट है, बिलोंग का मतलब क्या होता है, तो बिलोंग ये सबसेट है, ये क्या है, सबसेट है, ना कि क्या है, ये बिलोंग करता। बिलोंग तो वो उसमें है ही, वो तो इसमें है ही, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये इसमें थे तो हैं, लेकिन ये क्या पूरा समुच्चय के रूप में कहा गया है। देखिए यहाँ समुच्चय के रूप में कहा गया तो ये सबसेट आया, तो सही हो जाएगा। अब यही समुच्चय है और यहाँ उन्होंने बिलोंग लगा दिया, तो बिलोंग कौन होते हैं, अवयव होते हैं। क्या होते हैं, अवयव, जबकि ये अवयव है नहीं है, ये इन्होंने एक समुच्चय बना दिया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 8वां देखते हैं 1, 2, 3 क्या है, सबसेट है 3 का, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि 1 और 2 तो ठीक है, लेकिन 3 जो है ये अकेला नहीं आ सकता, क्योंकि ये पूरा क्या है, एक एलिमेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं 5 बिलोंग करता है ए में। जो 5 है वो बिलोंग करता है ए में, तो जो 9वां हमारा क्या है, बिलोंग नहीं करेगा। 5 जो होता है वो बिलोंग नहीं करता। हाँ, जो रिक्त समुच्चय होता है वो किसी भी समुच्चय का एक अवयव हो सकता है, तो देखिए वो उपसमुच्चय तो हो सकता है लेकिन अवयव नहीं हो सकता। देखिए ये जो 5 है ये बिलोंग नहीं करेगा किसमें, ए में, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इन्होंने गलत दिया है। अब ये क्या, देखो यहाँ पर इन्होंने दे दिया कि जो 5 है वो क्या है, सबसेट है ए, जो रिक्त समुच्चय है वो क्या है, ए का उपसमुच्चय है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 10वां हमारा क्या हो जाएगा, सही। और लास्ट हम देखते हैं कि जो 5 है ये सबसेट हो जाएगा ए का, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। 5 को देखिए इसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए जैसे ये था तो ये सत्य हो गया, यदि इसको हम इसके अंदर लिख रहे हैं, ये सॉरी 5 यहाँ बनाना है, यहाँ हम देख लेते हैं अलग से। यदि हम यहाँ कह रहे हैं ये जो 5 है ये सबसेट है ए, तो ये सही है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि हम कहते हैं 5 बिलोंग करता है ए में, तो ये गलत है। यदि हम कहें कि ये जो 5 है और इसको समुच्चय में लिख दें और ये इसको सबसेट कहें, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। केवल ये वाला सही माना जाएगा। तो ये वाला इस तरीके से दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। चलिए तो इसको हम बहुत ही व्यवस्थित तरीके से देखते हैं। वीडियो को रोककर आप समझ सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो क्या होता है, जो उपसमुच्चय निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला भी आप देख लीजिए। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n। तो हमें ये देखना है अब n क्या है, तो जो इस समुच्चय में जितने अवयव होते हैं उसकी पावर होती है n। ठीक है, जितने अवयव होंगे
और जो आएगा वो हमारा आंसर। जैसे कि आपसे कहा गया है, फर्स्ट है कि ए के उपसमुच्चय बताइए, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं? एक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एन की जगह क्या रख लेंगे? एक। तो 2 एकम 2, मतलब इसके कितने अवयव होंगे? 2 होंगे। तो देखिए उपसमुच्चय, तो यहाँ हम देखेंगे, सीधे आंसर लिखते हैं। तो एक तो इसका क्या हो जाएगा? यही रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा? 5। दूसरा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? 2 उपसमुच्चय हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या है? समुच्चय ए बी। ध्यान दीजिए, ए बी कहा है कि यहाँ पर 2 के ऊपर 2 की घात बराबर कितना हो जाएगा? 4। कितने बनेंगे इसके उपसमुच्चय? 4 बनेंगे। तो देखिए कौन कौन से। सबसे पहले तो एक हमारा क्या हो जाएगा? इसमें एक हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, फिर 5 के बाद हम देखते हैं, एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा बी, और एक हो जाएगा हमारा पूरा ए बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 उपसमुच्चय बन जाएंगे। अब हम देखते हैं तीसरा वाला। 1 2 3 कितने अवयव हैं? 3 हैं। तो यहाँ हम देखते हैं 2 के ऊपर 3 की घात, तो कितना हो जाएगा? 8। मतलब कितने बनेंगे? 8। तो हमें ये ध्यान रखना है। देखिए कौन कौन से बन जाएंगे। सबसे पहले तो हमारा क्या हो जाएगा? एक 5 हो जाएगा, फिर एक बार 1 हो जाएगा, एक बार 2 हो जाएगा, और एक बार 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखिए इन दोनों को लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1, 2। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं 2 और 3 को, तो 2, 3। ठीक है, फिर हम देखते हैं 1 और 3 को ले लेते हैं, तो 1, 3। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, और एक हो जाएगा पूरा 1 2 3। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे इसके उपसमुच्चय। चौथा क्या दिया गया है आपको? चौथा दिया गया है 5। 5 के उपसमुच्चय क्या होते हैं? 5 मतलब क्या? रिक्त, मतलब कुछ नहीं। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 2 के ऊपर यदि हम कितने की पावर लगाते हैं? 0 की, तो इसका मतलब होता है 1। तो 5 अकेला ही उसका क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय। तो ये था चौथे प्रश्न का आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर क्या है? 5। तो देखिए जब ये 5 रहता है तो इसके लिए मैं बता चुका हूँ कितने अवयव होंगे। मतलब इसका चौथा प्रश्न और इसका 5वां प्रश्न दोनों एक ही है। ठीक, अब हम देखते हैं निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल के रूप में लिखना है हमें, तो देख लेते हैं। चलिए देखिए, तो उन्होंने कहा अंतराल के रूप में लिखना है। सबसे पहले मैं आपको बता देते हैं हम कि जो हमारा ये 6वां प्रश्न है, इसके करने से पहले यदि कहीं देखिए ये वाला निशान आता है, ठीक है, तो ये जो निशान है ये बताता है छोटे कोष्ठक को। किसको बताता है? छोटा। ये कहलाता है खुला अंतराल। क्या कहलाता है? खुला अंतराल। ठीक, और ये जो होता है, यदि हम बात करें ये वाला, तो ये होता है बंद कोष्ठक वाला, बड़ा वाला। तो इसको बोलते हैं बंद अंतराल। क्या बोलते हैं? बंद अंतराल। ठीक, अब हम चलिए देखते हैं। तो उन्होंने कहा फर्स्ट क्वेश्चन, एक लाइन जो आपको सभी में लिखना है कि x बिलोंग टू r। मैं फिर आपको डायरेक्ट इसके आंसर बताऊंगा। x बिलोंग टू r, तो अब x बिलोंग टू r हो जाएगा, जहाँ पे उन्होंने देखिए क्या कहा है? ऋण 4। यहाँ पर देखिए क्या है? छोटा वाला कोष्ठक, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखिए ये है लेस देन, तो ये छोटा वाला ओपन, ठीक है, खुला अंतराल। और इसके बाद x का जो मान है बिलोंग करता है r में, और जो x का मान है कहाँ से कहाँ तक, इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है बंद अंतराल के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या? 6। तो ये हो जाएगा किसके लिए रूप में? ये हो जाएंगे आपके अंतराल के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर देखिए दूसरा आंसर।
दूसरा क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू r, फिर कोष्टक में ऋण 12। अब देखिए ऋण 12 क्या है, यहाँ पर देखिए छोटा है, ये लेस देन है, तो ये बंद ओपन अंतराल है, ठीक है ना, खुला अंतराल। तो यहाँ और यहाँ भी देखिए खुला अंतराल ही है, तो ऋण 10 ये आ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा हम देखते हैं, x बिलोंग करता है r में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है, यहाँ पर कैपिटल है, मतलब कैपिटल का मतलब बंद अंतराल है, तो यहाँ पर बड़ा कोष्टक आ जाएगा और ये आ जाएगा 0। फिर और यहाँ छोटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 और ये ओपन अंतराल, ठीक है। फिर हम देखते हैं चौथा वाला, x बिलोंग करता है r में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये क्या है, बंद अंतराल के लिए बता रहा है, तो हमें ये देखना है कि यदि ये ऐसा दिया गया है तो ये बंद अंतराल है और ये दिया है तो खुला अंतराल। तो यहाँ देखिए बंद अंतराल है तो 3, फिर 4 और ये दोनों क्या है, बंद अंतराल है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना। अभी देखिए हमने इस तरीके को इस तरीके से लिखा था, अब हमें करना है जिस तरीके से ये 6 क्वेश्चन में दिया गया है उस रूप में हमें 7 क्वेश्चन को बनाना है। चलिए लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही। तो देखिए आप लोग समझ चुके होंगे कि हमें क्या करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग टू r, ये लिखना है। फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ओपन अंतराल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऋण के 3, ये छोटा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा x, और फिर यहाँ पर भी क्या है, ओपन अंतराल और यहाँ 0, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा क्या है, देखिए दोनों ही क्लोज अंतराल हैं, ठीक है ना, दोनों क्लोज है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ हमारे आ जाएंगे, आप देखिए, चलिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ पर कितना आ जाए, क्या आ जाएगा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग टू r, तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा क्या 12, और यहाँ पर जो है ये वाला निशान आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर, तीसरा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ ओपन अंतराल है, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, x सच दैट x बिलोंग करता है r में, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6, तो ये देखिए ओपन अंतराल, x ये बंद अंतराल 12, ये। और लास्ट जो प्रश्न है हमारा बचा हुआ है, तो ये क्या कर रहे हैं, -23, ये यहाँ पर क्लोज और यहाँ पर ओपन, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग करता है r में, तो यहाँ 23 ये क्लोज अंतराल है ना, बंद अंतराल x, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ओपन अंतराल 5। तो इस तरीके से हमने इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, इसको लिखना है सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। कैसे करेंगे, और ये कह रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो इनके लिए हमारा केवल एक ही आंसर होगा, दोनों के लिए क्या हो जाएगा कि यू मतलब यूनियन, जो क्या हो जाएगा, यह सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट क्या है, त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय, ये दोनों के लिए आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अंतिम प्रश्न। तो समुच्चय A बराबर 1 3 5, B बराबर 2 4 6, C बराबर 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चयों ABC के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। तो देखिए सार्वत्रिक मतलब ये सभी अवयव क्या होने चाहिए, एलिमेंट इसमें होने चाहिए, यदि हैं तो वो सही हो जाएगा। तो सबसे पहला देखते हैं, देखिए
तो 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखिए 1 है, 3 है, 5 है, ये तो हो जाएगा। 2 4 6, 2 4 6, ठीक। फिर 0 है, 2 है, 4 है, 6, लेकिन 8 नहीं है, ये क्या नहीं होगा, सार्वत्रिक नहीं हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये तो नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरा, तो दूसरा तो बोल रहा है 5, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं इस वाले को, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ देखिए 1 है, 3 3 5 5, ठीक है, ये हो गया। 2 2 4 4 6 6, ये भी है। अब हम देखते हैं क्या, 0, तो यहाँ 0 है, 2 4 6 8 भी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। इसको भी देख लें, तो देखिए इसमें 0 नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो हमारा इसमें केवल 3 नंबर का जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्नावली यहाँ पर क्या होती है, ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।